नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से आ गए हैं पंडित विजय शर्मा जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से एक बार फिर से समाज में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और एक बार फिर से यति नरसिंहानंद ने एक बड़ा बयान दिया, उसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। यहीं से शुरुआत करूंगी कि यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से बड़ा ही विवादित बयान दिया है। कहा है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बनता है तो 50% हिंदुओं को जो है धर्मांतर कराना पड़ेगा। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय बयान है। नरसिंहानंद जी का मानसिक रोगी है, वो पागल हो चुके हैं। लगता है अभी जेल में जाके उनको मालपुआ और सब्जी उपजी अच्छी खिलाई गई है, इसलिए बाहर आके उस तरह का बयान दे रहे हैं। और कलीम साहब की जमानत अभी तक नहीं हुई है, ना वो जेल से बाहर आए हैं। दोनों ने कहा था, एक जेल में है, एक बिना जेल में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज की समस्या अगर आप देखिए तो जितने भी बाबा टाइप के लोग हैं, ये भगवा आतंकी, कट्टरता कहीं भी हो, अगर हम किसी समुदाय पे जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उसके बाद हम समझ रहे हैं कि उनका त्यौहार है, अगर कोई हमारे रामनवमी में आके हमें अल्लाह अकबर करेगा तो हमें भी उतनी ही गुस्सा आएगी जी। ये जो इस तरह की घटना राजस्थान में हुई, ये नरसिंहानंद जैसे लोगों का बयान मुसलमान बन जाएगा तो वसीम रिजवी को हिंदू किसने बनाया? एक मुसलमान को हिंदू किसने बनाया? किसने धर्म की ठेकेदारी ली? समस्या क्या है आप समझिए। तेल के दाम बढ़ाना है, महंगाई बढ़ानी है, जनता को रुलाना है, लेकिन ध्यान उधर नहीं लगाना है, ध्यान भटका देना है। एक आंकड़े के साथ मैं शुरुआत करता हूं। मैंने इतनी इंटरव्यू बाइट में कह दिया है कि मुझे याद है, यही तेल का रेट था और यही पेट्रोल था। कांग्रेस के टाइम पे 9 रुपये 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी इस वक्त, और आज 27 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल में 3 रुपये 50 पैसे। सुनने में कितनी आम बात लग रही है, 3 रुपये 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी। डीजल में आज 21 रुपये 50 पैसे। 17 में वादा था ना कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आएगा, आ गया। अरे बाबा खड़े हो जाएंगे। बाबा लोगों को तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है नरसिंहानंद जी, जब एक बच्चे मुसलमान को इतना उत्पीड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने लोग हैं वो चुप क्यों हैं? समाजवादी पार्टी चुप क्यों है जी? कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई केस क्यों नहीं करती? अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ है? मैंने भी उनकी तरफ से तरफदारियाँ की है ना उनकी, तो कहाँ है वो इस वक्त? आज बड़ी बुरी स्थिति है मुसलमानों की। मुसलमानों के नाम पे वोट लेना और उसे छोड़ देना, ये पुरानी परंपरा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर कोई भी खड़ा है तो एक पार्टी जरूर रहती है, वो है कांग्रेस। पहुंचती है, काम करती है, और आज जनता उसको निहार भी रही है। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है, अगर ये बताइए तलवार लेके हम मस्जिदों के बाहर खड़े होंगे, अगर मान लीजिए वहां पथराव ना होता, दंगा हो जाता, काट मार शुरू कर दी जाती। हुआ ही है, न्यूज लॉन्ड्री के 2 पत्रकार हैं, जब वो कवर करने पहुंचे इस विवादित बयान को, तो उन्हें पुलिस ने जबरन जो है गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस के चक्कर काटने पड़े हैं। ऐसे में ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है जिस वक्त देश में हिंदुओं का भी त्यौहार है और मुस्लिमों का भी त्यौहार है? ऐसे में इस तरीके की विवादित बयान माहौल को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। देखिए, ऊपर वाले ने इशारा साफ दिया, नवरात्रि का पहला दिन, अगले दिन से रमजान। ऊपर वाले ने कहा हम एक है, हम एक है, लेकिन एक पार्टी है भाजपा, कहीं मांस बंद करा रही है जी। कहीं जय श्री राम हिंदू काटे मुस्लिम काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे लगा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, इस तरह के नारे। अच्छा, राम ने कभी जबरन अपनी जय जयकार करवाई है? कोई हिंदू समाज में एक भी, जितने भी महंत हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, ये भगवा आतंकी, एक बताएं राम ने कभी अपनी जय जयकार कराई है? उन्होंने अपने कामों से अपनी जय जयकार कराई है। कोई मुंह से जय जयकार नहीं कि तलवार की नोक पे। ये नफरत का हिंदुस्तान नहीं है। सनातन धर्म तलवार की नोक पे नहीं फैलाया जाएगा।
ये तलवार के नोक पे नहीं फैलेगा सनातन धर्म। ये प्यार का धर्म था, शांति का धर्म था। इसे नफरत का धर्म कौन बना रहा है? आज हिंदू धर्म शांति का प्रतीक था, आज वो नफरत की निगाह से देखा जाता है। जय श्री राम कहीं चाय वालों लगा दे, लोग डर जाते हैं, ऐसा ना हो दंगा हो जाए, लोग मुझे काट दे। ये माहौल है राम के नाम पे। ये क्या ये राम राज्य है? अगर इस डर को राम राज्य कहते हो तो उठाओ रामचरितमानस और भगवत गीता, कहाँ लिखा है ये साधु नहीं है, ये ढोंगी और मक्कार हैं, फरेबी हैं। नरसिम्हानंद जैसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। यूपीए क्यों नहीं लगाया गया? लेकिन हर बार अपने बयानों के चक्कर में जेल में जाते हैं, फिर उन्हें छोड़ क्यों जाते? महिलाओं को लेकर यूपीए एक मांग, यूपीए सुप्रीम कोर्ट का है, संविधान कहता है किसी की धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ करना राजद्रोह माना जाता है। ठीक, आप यूपीए लगाइए, आजीवन कारावास कर दीजिए। जमानत दे कौन रहा है? छोड़ कौन रहा है? नफरत फैल रही है, फिर जेल जा रहे हैं, फिर चेड़ छूट रहे हैं। आप समझिए खेल है, चुनाव आते हैं छूट जाते हैं, चुनाव होता है बंद कर दो। ये नफरत आप समझिए, भाजपा पूरी तरह से माइंड गेम खेल रही है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता जा रहा है चीज को। इसको आप लोग समझाइए और समझिए कि पूरा गेम प्लान किया गया है, और इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम संत समाज इस बयान का विरोध करते हैं और नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यूपीए लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजते हैं। लेकिन कहा जाता है एक महंत है, महंत का तो काम होता है अच्छी बातें करना, देश में प्रेम वाली बातें करना, लेकिन बार बार ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं, बार बार लोगों के बीच जाके नफरत वाले बयान देते हैं। महिलाओं को तो गलत कहा जाता है, उनकी नज़रों में मुस्लिम महिलाओं की। और एक बयान तो और था ना कि जितनी महिलाएं राजनीति में आती थीं वो किसी की पहले अक्स थी, मतलब कुछ ना कुछ थी, प्रेमिका थी। आडवाणी जी की कौन थी? अटल जी की कौन थी? एपीजे अब्दुल कलाम की कौन थी? इस तरह के शर्मनाक बयान देंगे, मैं भी भगवाधारी हूँ, मैं भी सन्यासी हूँ, मेरी कौन होगी? ये किस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है? जी। आप समझिए, नुकसान होगा, गलत होगा। नारियों के खिलाफ टिप्पणियां भाजपा सरकार में। मध्य प्रदेश में आदिवासी लड़की के साथ कैसे रावण लाश हुआ, उसकी गिरफ्तारी कुछ मांग हुई? बिल्कुल नहीं। कुछ हुआ गिरफ्तारी? ओ भाजपा दलालो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा था, ऐसे कुछ कहा जाता है? बेशर्मो, ये हालात हैं देश के। जी। तो क्या बताएं, जो राम को मानते हैं वो राम को भी लेके आ सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बेशर्मी की सरकार है, अधर्म की सरकार है, ढोंगी पाखंडियों की सरकार है, नफरत की सरकार है। अच्छा चलिए, एक सवाल ये करना चाहूंगी कि हाल ही में त्रिपुरा में ज़बरदस्ती अफवाह फैलाकर एक मुस्लिम युवक के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है। जब कर्नाटका में एक हिंदू युवक के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो हैशटैग जैसे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है, उसको न्याय दिलाने के लिए ऐसी मांग उठती है। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और उस मुस्लिम युवक को जबरन मारा गया, उस पर सभी चुप क्यों? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, कर्नाटक में दुकानें बंद कराई जा रही हैं। लिंचिंग कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लिंचिंग तो जायज़ है। मुस्कुरा के अगर कोई किसी को मार रहा है तो वो तो सही है। दिल्ली हाई कोर्ट, अकॉर्डिंग बाय दिल्ली हाई कोर्ट। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार? सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बना रही है मोदी सरकार? 3 तलाक में बहनों को न्याय दिलाने वाले ओ चौकीदार जी, आप मॉल लिंचिंग से बचाइए, किसी के भाई को बचाइए, किसी के पति को बचाइए, किसी के अब्बा को बचाइए। मैं हाथ जोड़ता हूं भाजपा के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय सरकार से कि मॉब लिंचिंग पे सख्त सख्त कानून बनाया जाए, इससे नीचे कुछ नहीं। सीधी बात है। चलिए, खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल करूंगी। चुनाव से पहले या कश्मीर फाइल जब रिलीज होती है तो मुस्लिमों का विरोध किया जाता है, मुस्लिमों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। अब रमज़ान आ गया है तो अनुपम खेर हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाइयाँ दी हैं मुस्लिमों को। दोहरी राजनीति चल रही है या फिर सही में मुस्लिमों के प्रति उनके मन में प्रेम उमड़ आया है? योगी जी आई लव यू बोलते हैं, बाद में क्या होता है? कर्नाटक में दुकानें बंद कराई जाती हैं, कश्मीर फाइल में वो नफरत दिखाया जाता है। तो आप समझ जाइए कि हालात क्या हैं। और ये हालात है
तो ये तो अनुपम खेर पता कश्मीरी पंडित हैं कि उत्तराखंड में पैदा हुई, यही उनके नहीं पता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सामाजिक चीज़ों में आप देखिए, अनुपम खेर जैसे लोगों को बायकॉट करिए, पतंजलि कानिया बाबा को ब्लॉक करिए, वो कानिया बाबा ऐसे ऐसे आंख मारते हैं, उनको ही ब्लॉक किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे लोगों की बात सुन के समाज को डाइवर्ट ना किया जाए। रमज़ान और नवरात्रि ने ये दिखा दिया है कि अल्लाह और राम एक हैं, हम आपस में बांट नहीं सकते। अगर कोई अपने आप पैदा होता है, कोई कह दे कि बिना ऊपर वाले की मर्जी की वो यहाँ कुछ कर सकता है, कोई भी संत समाज या कोई भी मुस्लिम समाज, तो मुझे बताए। ये दोहरी राजनीति है और इसे खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।